हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। सूर्य से चौथा ग्रह होने के नाते मंगल हमारा स्थलीय पड़ोसी है। हालांकि इस ठंडी और धूल भरी दुनिया में पृथ्वी की तुलना में कई अंतर हैं, लेकिन इसमें कई समानताएं भी हैं। इसमें मौसम, सूखी नदी, तलहटी, ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ और ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर एक दिन की लंबाई पृथ्वी से केवल 40 मिनट अधिक है, और हालांकि यह हमारे के ग्रह के आकार का आधा है, लेकिन इसका भूमि क्षेत्रफल लगभग उतना ही है, क्योंकि सतह पर कोई तरल पानी नहीं है। लाल ग्रह, जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता है, हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक खोजे गए निकाय में से एक है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस पे मंगल ग्रह पे जीवन को जीने के तरीके ढूंढ रही है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पे हो न हो जीवन जिया जा सकता है। इसी को लेकर के मंगल ग्रह पे हमेशा जीवन की बातें की जाती है। मंगल ग्रह के बारे में और भी बात करें तो इसके गठन की बात करें तो लाल ग्रह का निर्माण करीब 4.5 अरब वर्ष पहले एक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है। हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले गैस और धूल के कणों को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा धीरे धीरे एक साथ खींचा गया और एकल द्रव्यमान बनाया गया, जिसे अब हम मंगल कहते हैं। इसे स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बना है, जिसमें लोहा, निकल और सल्फर का कोर है। इस कोर को कवर करने वाला मेंटल और क्रस्ट चट्टान लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम से बना है। मंगल की सतह ऊबड़-खाबड़ है, जो अरबों वर्षों में क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव, हवा, ज्वालामुखी और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संयोजन से आकार लेती है। लाल ग्रह को उसका उपनाम देने वाला लाल रंग लोहे की जंग से आता है, जो मंगल ग्रह की चट्टानों, रेगोलिथ और धूल में व्यतीत होता है। रेगोलिथ कई मायनों में पृथ्वी की मिट्टी के समान है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे कई खनिज होते हैं। हालांकि इसमें मनुष्यों के लिए विषाक्त स्तरों पर परक्लोट भी रहता है। इस तथ्य ने भोजन उगाने के लिए मंगल ग्रह के रेगोलिथ से परक्लोरेट हटाने के लिए दिलचस्प आविष्कारों को जन्म दिया है। क्योंकि मिट्टी अन्यथा कई मायनों में समान है, मंगल ग्रह के प्राचीन क्षतिग्रस्त परिदृश्य में हमारे और सौरमंडल की कुछ सबसे आकर्षक भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। ज्वालामुखी ओलंपस मास 13.6 मील की ऊंचाई पर स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ऊंचा है। ये इतना चौड़ा है कि शिखर पर मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री के दृष्टिकोण से यह क्षितिज तक फैला हुआ है। वेलेस मेरिनोरिस की मंगल ग्रह की घाटी इतनी बड़ी है कि पृथ्वी की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंदर छिपी हो सकती है। मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैस से बना है। यह बहुत पतला है। पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल के घनत्व के लगभग 1% है, क्योंकि यह ग्रही चुंबकीय क्षेत्र की कमी के कारण सहस्त्र सदियों से सौर हवाओं में बह रहा है। मंगल ग्रह के वायुमंडल का पतलापन सतह पर विकिरण या क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह ऑक्सीजन और ईंधन के उत्पादन के लिए मूल्यवान गैस का एक महत्वपूर्ण भंडार प्रदान करता है। मंगल ग्रह पर तापमान 70 और -225 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बदलता रहता है। हालांकि भूमध्य रेखा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में यह परिवर्तनशीलता बहुत कम है।
मंगल ग्रह पर हवाएं 60 मील प्रति घंटे तक चल सकती हैं। हालांकि वायुमंडल बहुत विरल है, इसलिए पृथ्वी पर केवल हल्की हवा की तरह महसूस होगी। मंगल ग्रह बर्फ के रूप में बहुत अधिक मात्रा में पानी फंसा हुआ है। अनुमान है कि अगर यह बर्फ पिघले तो पूरी सतह 35 मीटर गहरी पानी की परत से ढक जाएगी। यह भी संदेह एक सतह के नीचे अत्यधिक खारे पानी के रूप में अतिरिक्त पानी मौजूद है और शायद ग्रह की पपड़ी के भीतर खनिजों में इसकी एक बड़ी मात्रा फंसी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह पानी कभी मंगल ग्रह की सतह पर तरल के रूप में था। इस सिद्धांत को पर्याप्त सबूतों से समर्थन मिलता है, जिसमें सूखी नदी तल की स्पष्ट उपस्थिति भी शामिल है। पानी की इस विशेष विशाल मात्रा में अतीत में जीवन हो सकता है और शायद आज भी। और यह लाल ग्रह पर मानव खोजकर्ता के लिए एक मूल्यवान संशोधन भी होगा। अभी तक हमने जिस एकमात्र स्थान पर जीवन की खोज की है वह पृथ्वी पर ही है। हमारे गृह ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा और तरल जल के स्रोत की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह पर कभी गर्म और आर्द्र जलवायु थी और आज भी जीवन के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं। न केवल यह संभव है बल्कि मंगल ग्रह पर जीवन रहा हो, बल्कि यह भी संभावना है कि सतह के नीचे अभी भी जीव मौजूद हो रहे हों। हम मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज जारी रखते हैं, सबसे हाल ही में नासा के परसिवियरेंस रोवर के साथ। मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान में जैविक गतिविधि के प्रमाण की खोज से हमारी आकाशगंगा में जीवन की व्यापकता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। हम पहले ही मंगल ग्रह पर बसने के कारण को स्थापित कर चुके हैं। विज्ञान मौजूद है, चुनौती मौजूद है और भविष्य मौजूद है। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती को वास्तव में संभव बनाने के लिए मनुष्य को जो कुछ जानना और करना होगा उसके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें शामिल है कच्ची यांत्रिकी समझ के माध्यम से मंगल ग्रह पर सर्वोत्तम तरीके से कैसे कब पहुंचा जाए, वहां पहुंचने के बाद सांस कैसे लें, पर्याप्त जल कैसे बनाएं, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि मंगल ग्रह पर मौजूद जल पर पिघल कर तरल जल में परिवर्तित नहीं हो सकती। सर्वोत्तम खाद्यान्न उत्पन्न कैसे करें, मंगल ग्रह पर जीवित प्राणियों को विकिरण से बचाने वाले आवासों का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे मौजूद जीवन समर्थन, परिवहन और आश्रय प्रणालियों का निर्माण किया जाए जो मौसम की मार को झेल सके। मंगल ग्रह को किस प्रकार की पृथ्वी जैसा बनाया जाए ताकि वह अधिक रहने योग्य ग्रह बन सके।